नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती आज जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई गई। केंद्र सरकार ने हाल ही में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में संसद भवन परिसर में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। उन्होंने रांची में बिरसा मुंडा स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने आदिवासी समाज के लिए अस्तित्व, अस्मिता और आत्मविश्वास का सपना देखा था और आज देश इसी संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता आंदोलन में जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद किया। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में दिव्यांग विद्यार्थियों को निःशुल्क छात्रावास की सुविधा देने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश विश्वविद्यालय व स्वयंसेवी संस्था उमंग फाउंडेशन द्वारा आज विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों को सहानुभूति के बजाय अवसर देने की जरूरत है, क्योंकि उनके पास अलग प्रकार की प्रतिभा है। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय प्रशासन को कहा कि छात्रावासों में रह रहे दिव्यांग विद्यार्थियों की हॉस्टल फीस माफ की जाए ताकि उन्हें राहत मिल सके। राज्यपाल ने उमंग फाउंडेशन द्वारा दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए अन्य सामाजिक संगठनों से भी इस दिशा में आगे आने का आह्वान किया। आर्लेकर ने दिव्यांग विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि जल जीवन मिशन की तर्ज पर प्रदेश की नगर पंचायतों में सीवरेज व पानी की व्यवस्था बनाए रखने के लिए अमृत मिशन योजना के तहत कार्य किए जाएंगे। शिमला जिले के चिड़गांव में आज नगर पंचायत भवन का शुभारंभ करने के बाद उन्होंने बताया कि नगर पंचायतों में विभिन्न विकास कार्यों के लिए करीब 1.5 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत शिमला स्थित लेखा नियंत्रक महालेखाकार कार्यालय की सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली इकाई द्वारा आज शिमला में PFMS मेले का आयोजन किया गया। PFMS भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण परियोजना है जो वित्त मंत्रालय के लेखा नियंत्रक द्वारा लागू की जा रही है। इस अवसर पर क्षेत्रीय आउटरीच ब्यूरो शिमला द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर चित्र प्रदर्शनी भी लगाई गई। इस प्रदर्शनी में भारत के स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया। प्रधान मुख्य महालेखा नियंत्रक संजीव श्रीवास्तव ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रदेश के वित्त सचिव अक्षय सूद ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। सहायक महालेखा नियंत्रक मनीष रावत ने बताया कि इस दौरान लोगों को केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं के सिंगल नोडल खाते के बारे में भी जानकारी दी गई। युवा सेवाएं व खेल मंत्री राकेश पठानिया ने कहा है कि राज्य सरकार जल क्रीड़ाओं को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठाएगी। चंबा में आज चलो चंबा अभियान के तहत आयोजित की जा रही ड्रैगन बोट रेस प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर उन्होंने कहा कि साहसिक खेल गतिविधियों से पर्यटन को भी बल मिलेगा। राकेश पठानिया ने कहा कि केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर से भी जल क्रीड़ाओं के विकास के लिए हर संभव मदद उपलब्ध करवाई जाएगी। हमीरपुर जिले में भोरंज क्षेत्र के बराड़ा में युवाओं को मशीन ऑपरेटर, ब्यूटिशियन और बांस की हस्तकला जैसे कार्यों को लेकर 45 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर लगाया गया। प्रयास संस्था और AT स्किल्स हब द्वारा आयोजित इस शिविर के प्रशिक्षुओं को आज समीरपुर में पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने प्रमाण पत्र प्रदान किए। उन्होंने कहा कि कौशल प्रशिक्षण हासिल कर युवाओं की योग्यता में निखार आता है, जिससे उन्हें रोजगार व स्वरोजगार हासिल करने में मदद मिलती है। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के मार्गदर्शन में क्षेत्र में युवाओं के कौशल विकास की दिशा में काम किया जा रहा है और उन्हें कई विधाओं में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रदेश में आज अभी तक कोरोना संक्रमण के 3 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 93 लोगों ने इस महामारी से जंग जीती है। राज्य में इस समय कोरोना संक्रमण के 997 सक्रिय मामले हैं, जबकि 2,20,955 लोग उपचार के बाद ठीक हो गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।